नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक प्रशासनिक नीति विश्लेषक के तौर पर आज हम राज्य की परीक्षा प्रणाली में होने वाले एक बहुत ही बड़े और ऐतिहासिक बदलाव पर चर्चा करने वाले हैं। ये कोई आम बदलाव नहीं है, बल्कि एक ऐसा फैसला है जो प्रशासन के काम करने के तरीके और लाखों युवाओं के भविष्य की दिशा तय करेगा। हाल ही में जो नई नीतियां सामने आई हैं, वो हमारी भर्ती प्रणाली की पूरी तस्वीर को बदलने जा रही हैं। तो चलिए इसे करीब से समझते हैं। आज के इस विश्लेषण के मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं। पहला, सिंगल एग्जाम का अंत। दूसरा, नई 2 टियर प्रणाली। तीसरा, प्रशासनिक मंजूरी की टाइमलाइन। चौथा, विज्ञापनों में देरी और AEDO अपडेट्स। पांचवा, उम्मीदवारों के लिए तैयारी के कदम। और छठा, इसका व्यापक सामाजिक प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं विषय 1 से, सिंगल एग्जाम का अंत और गड़बड़ियों पर प्रतिक्रिया। हाल ही में हमारी परीक्षा व्यवस्था में जो सेंधमारी और गड़बड़ियां देखने को मिली, उन्होंने वास्तव में एक राज्यव्यापी और सख्त बदलाव की नींव रखी है। अब देखिए, पुरानी सिंगल एग्जाम व्यवस्था बहुत ही ज्यादा संवेदनशील थी। सरकार और आयोग दोनों ने ही ये साफ तौर से महसूस किया कि सिर्फ एक परीक्षा पर पूरी चयन प्रक्रिया को टिका देना बहुत बड़ा जोखिम है। इसीलिए भविष्य में किसी भी तरह की धांधली को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार ने इस पुराने ढांचे पर पूरी तरह से विराम लगाने का एक बेहद सख्त फैसला लिया है। मकसद बिल्कुल साफ है, भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह से सुरक्षित बनाना। आगे बढ़ते हैं विषय 2 की तरफ, नई 2 टियर प्रणाली और बढ़ती पारदर्शिता। पुरानी और इस नई प्रस्तावित व्यवस्था के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। जो हमारी पुरानी सिंगल एग्जाम प्रणाली थी, वो किसी भी सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत सेंधमारी का बहुत आसानी से शिकार हो सकती थी। मतलब एक बार अगर कहीं गड़बड़ी हुई नहीं कि पूरी की पूरी प्रक्रिया ही दांव पर लग गई। लेकिन इसके उलट जो नई मल्टी टियर यानी PT और मेंस प्रणाली आ रही है, वो कहीं ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और पारदर्शी है। अब उम्मीदवारों को 2 अलग-अलग स्तरों पर खुद को साबित करना होगा, जिससे धांधली की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। इसे हम एक डबल डोर यानी दोहरे दरवाजे वाली सिक्योरिटी सिस्टम की तरह समझ सकते हैं। जो हमारी प्रारंभिक परीक्षा या PT है, वो उस पहले दरवाजे की तरह काम करती है, जिसका काम है भीड़ को छांटना। इसे केवल वही पार कर पाएंगे जो वाकई अपनी तैयारी को लेकर गंभीर हैं। इसके बाद आता है दूसरा दरवाजा यानी मुख्य परीक्षा। ये दरवाजा उम्मीदवारों के विशिष्ट कौशल और ज्ञान की बहुत गहराई से और सख्ती से जांच करता है। सीधी सी बात है, इस दोहरी परत को भेदना अब किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाला है। अब आते हैं विषय 3 पर, प्रशासनिक मंजूरी की टाइमलाइन, एक प्रस्ताव से नियम तक का सफर। ये जो पूरी नौकरशाही प्रक्रिया है, ये कुल 4 चरणों से होकर गुजरती है। अच्छी खबर ये है कि फेज़ 1 पहले ही पूरा हो चुका है, यानी BPSC ने अपनी तरफ से प्रस्ताव आगे भेज दिया है। अभी हम फेज़ 2 में हैं, जहां सामान्य प्रशासन विभाग इस प्रस्ताव की बारीकी से समीक्षा कर रहा है। इसके बाद फेज़ 3 आएगा, जिसमें इसे कैबिनेट से अंतिम मंजूरी मिलेगी, और फिर अंत में फेज़ 4 के तहत इसे पूरे राज्य में आगामी परीक्षाओं के लिए लागू कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं विषय 4 की, विज्ञापनों में देरी और AEDO अपडेट्स। अब एक सवाल जो सबके मन में आ रहा होगा कि आगामी नौकरियों के विज्ञापन आखिर अभी रुके क्यों हुए हैं। देखिए, इसे किसी प्रशासनिक विफलता या सुस्ती के रूप में मत देखिए। असल में ये देरी जानबूझकर उठाया गया एक सुरक्षात्मक कदम है। जब तक नई नियमावली पूरी तरह से तैयार होकर लागू नहीं हो जाती, तब तक किसी भी नए विज्ञापन को जारी करना बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है TRA 4 का विज्ञापन, जिसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। ये तब तक रुका रहेगा जब तक कि नए और पूरी तरह से सुरक्षित नियम आधिकारिक तौर पर स्वीकृत और लागू नहीं हो जाते। सरकार का रुख यहाँ एकदम स्पष्ट है। अब जो भी नियुक्तियां होंगी वो केवल नए नियमों के तहत ही होंगी, ताकि भविष्य में कभी भी परीक्षा रद्द करने की नौबत ही ना आए। इसी के साथ ADO परीक्षा को लेकर भी कुछ बेहद जरूरी अपडेट्स हैं। पहली बात तो ये कि यह परीक्षा पुरानी व्यवस्था की गड़बड़ियों से सीधे तौर पर प्रभावित हुई थी। दूसरा, सूत्रों की माने तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि इसका विज्ञापन फिर से जारी किया जाएगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अभ्यर्थियों को शायद पूरी तरह से नए सिरे से आवेदन करना पड़े। इसलिए इससे जुड़े सभी उम्मीदवारों को इस नई स्थिति के हिसाब से खुद को तैयार रखना होगा। आगे बढ़ते हैं विषय 5 की ओर, उम्मीदवारों की तैयारी और इस बदलाव को अपनाना।
इस असमंजस के दौर में एक स्पष्ट एक्शन प्लान होना बहुत जरूरी है। स्टेप 1, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव परीक्षा के भरोसे काम नहीं चलेगा। पीटी के साथ साथ मुख्य परीक्षा के विश्लेषणात्मक फॉर्मेट की तैयारी भी अभी से शुरू कर दें। स्टेप 2, एडीओ के अभ्यर्थियों को अपने सारे दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए, क्योंकि जैसा हमने बताया फिर से आवेदन करना पड़ सकता है। और स्टेप 3, बिना घबराए कैबिनेट की मंजूरी के बाद आने वाली आधिकारिक सूचनाओं का इंतजार करें। अफवाहों पर ध्यान ना दें और केवल ऑफिशियल पोर्टल्स पर ही भरोसा करें। अब आते हैं हमारे आखिरी विषय 6 पर, इसका सामाजिक प्रभाव और राज्य का भविष्य। देखिए, ये सिर्फ कुछ हजार पदों का मामला नहीं है। हम यहाँ लाखों उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं जो इन राज्यव्यापी सुधारों से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे बदलाव का मतलब है कि लाखों युवाओं और उनके परिवारों का भविष्य सरकार के इस अंतिम फैसले से जुड़ा है। अगर एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन व्यवस्था लागू होती है तो इन लाखों युवाओं का सिस्टम पर जो भरोसा है वो वापस आएगा, और यही भरोसा हमारे राज्य के उज्जवल भविष्य की सबसे मजबूत नींव है। तो अंत में हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। क्या ये नई मल्टी टियर प्रणाली हमारे राज्य की भर्तियों की गरिमा और सुरक्षा को स्थायी रूप से हमेशा के लिए सुनिश्चित कर पाएगी? क्या ये डबल डोर सुरक्षा वाकई में सेंधमारी को जड़ से खत्म कर देगी? इसका पुख्ता जवाब तो तभी मिलेगा जब ये नीतियां पूरी तरह से जमीन पर उतरेंगी। लेकिन जो सख्त कदम अभी उठाए जा रहे हैं वो यकीनन एक बड़े और बहुत सकारात्मक बदलाव का इशारा कर रहे हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हम जल्द ही एक और अहम विषय के साथ वापस मिलेंगे।